मेवाड़ा, कुमारी किरण मेवाड़ा। हाँ दीदी, हाँ बेटा आपको बुलाया मैंने। श्रीमती राधा जी भोजवानी और श्रीमती राधा जी कृपया पधारें, दीदी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आमंत्रित करता हूं, शीघ्रता से मंच पर पधारेंगे जादूगर ग्रुप आस्था, हमारे सभी युवा साथी। हम स्वागत की बेला को संक्षिप्त में और समय का अभाव को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जादूगर ग्रुप आस्था। और उसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री माँ गायत्री मंदिर समिति रामेश्वर जी खंडेलवाल एवं उनके सभी साथीगण। जादूगर ग्रुप के बाद आप कृपया मंच पर पधारें और दीदी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करते हुए दीदी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्री राम मानस संस्कृति समाज कल्याण समिति आस्था, माँ शीतला माता मंदिर समिति आस्था और वैदिक प्रचार समिति तहसील आस्था, तीनों समिति की ओर से पुनः आप सभी का अभिनंदन है, वंदन। मेरा निवेदन है श्री ओम प्रकाश जी सोनी, श्री ओम प्रकाश जी सोनी कृपया मंच पर पधारें और दीदी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी सोनी। श्री संतोष जी शर्मा एक्सीलेंसी स्कूल आस्था, कृपया आप सभी शीघ्रता करेंगे। श्री HR परमाल आस्था, श्री मेहरबान सिंह जी ठाकुर तालदी सोनकच, श्री बाबूलाल जी आर्य हरनावदा, श्री हिम्मत सिंह जी आर्य प्रधान हरनावदा कृपया पधारें। तो इनका थोड़ी उसी रूप में देना चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सभी स्वागतकर्ता बंधुओं से मेरा आग्रह है, हम सभी समय की मर्यादा में रहते हुए अपने कार्य को पूर्ण करेंगे, मेरा आग्रह है, कृपया स्वीकारें। जादूगर ग्रुप के सारे युवा साथियों ने दीदी का अभिवादन किया। माँ गायत्री मंदिर समिति मंच पर उपस्थित है दीदी का अभिवादन करने के लिए। श्री ऐसो साहब श्री हरिनारायण जी कृपया पधारें। श्री ओम प्रकाश जी सोनी, श्री संतोष जी शर्मा एक्सीलेंस, श्री बाबूलाल जी आर्य हरियाणा। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए माता पार्वती नाथ श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम स्यवर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए माता रुक्मणीनाथ श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए श्री शीतला माता की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भैर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो
जय सखा पार्वकाना सरस्वती वाजे वीरवाजिनी वेते यज्ञं वष्टो धियावसु येषां न विद्या न तपो निदारम् ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मम् ते मृत्युलोके भुवि भारभूतम् मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्तु ॐ शान्तिः 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 गन नहीं बुहारा कि हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। आइए आनंद के साथ में पंक्तियों से जुड़ेंगे। वेद माता कहती है कस्मै त्वा विमुंचति, कौन किसको छोड़ देता है? तो कहा तस्मै त्वा विमुंचते। जब हमारे हृदय मंदिर में भगवान देखते हैं, ईश्वर देखता है कि जहाँ छल है, कपट है, द्वेष है, राग है, लोभ है, तंत्र है, षड्यंत्र है, तो का भगवान वहाँ उस स्थान को छोड़ देता है। तो इसलिए क्या करें? मन मंदिर में क्या लगानी है? क्या लगानी है मातो? हाँ, केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह, झाड़ू लगाने। तो क्या कहा, ये आनंद लीजिएगा कि हमने आंगन नहीं बुखारा, हमने आंगन नहीं बुखारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुखारा, हमने आंगन नहीं बुखारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके आनंद के साथ तालियां सभी बजाएंगे एक साथ।
हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, नहीं जान की किरण कहीं भी हर कोठड़ी अंधेरी, नहीं जान की किरण कहीं भी हर कोठड़ी अंधेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी है हो। नहीं जान की किरण कहीं भी हर कोठड़ी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, जय हो। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, जय हो। कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुखारा, हमने आंगन नहीं बुखारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी रहा भूले ने गम से पाया नहीं सहारा, किसी रहा भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी रहा भूले ने गम से पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, जय हो। कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुखारा, हमने आंगन नहीं बुखारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक साथ ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास
आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुखारा, हमने आंगन नहीं बुखारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान। जय हो। कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। शाम सूर्य की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। शाम सूर्य की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हो। शाम सूर्य की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुखारा, जय हो। हमने आंगन नहीं बुखारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। संगीतमयी वैदिक सत्संग की ये बड़ी जो पवित्र पावन श्रृंखला चल रही है, जिसमें बड़े पवित्र भावों के साथ हमारा वेद प्रचार मंडल, आर्य समाज और कितनी सुखद अनुभूति हो रही है इस बात की कि उसी भूमिका में हमारा जो श्री राम मानस संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति है आष्टा की,
उनका भरपूर सहयोग। हमारी श्री शीतला माता मंदिर की समिति, जिसके आज दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, वहाँ जाने का, और जाकर के जिस दृश्य को देखा वो वास्तव में कहते हैं ना, बिल्कुल हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला एक ऐसा परिदृश्य था। इसके साथ साथ हमारी जो आष्टा के आरएसएस का संगठन है, हमारी जो माँ पार्वती गौशाला है, बजरंग दल के रूप में, श्री श्याम मंडल के रूप में, जितने भी संगठन ज़्यादातर जो वास्तव में सनातन को समझते हैं, देखो मंडल तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन वर्तमान में एक दुखद स्थिति मेरे लिए जो चिंता का विषय है, और मैं अपनी उस चिंता को रोक नहीं पाती हूँ, इसलिए कथा के माध्यम से वो किसी न किसी रूप में व्यक्त हो ही जाती है। चिंता का विषय ये है कि सनातन धर्म एक बड़ा गंभीर और बड़ी गरिमामयी सिद्धांतों से ओतप्रोत धर्म है। और सच कह दूं, आप सब बड़े बुद्धिजीवी, बड़े समझदार, प्रतिष्ठित लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सभी संगठनों से माँ गायत्री परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हैं। हमारा ये सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। बाकी इसे छोड़ करके तो जितने भी अपने आप को ये धर्म धर्म कहते हैं ना, ये सब मत हैं, संप्रदाय हैं। और मत संप्रदाय वो होते हैं जो व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए जाते हैं। धर्म वो होता है जो ईश्वर प्रदत्त होता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो पूरे भूमंडल पर जो धर्म की परिभाषा को व्यक्त कर सकता है वो सनातन है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही है जो सदा से था, सदा है और सदा तक रहेगा, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। उसे हम क्या कहते हैं, बोलो? सनातन। इसे किसी ने पैदा नहीं किया। हाँ, जो दूसरे मत संप्रदाय हैं उनके मूल में तुम्हें कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिलेगा जिसने उसे पैदा किया। और जाकर के एक प्रश्न कर देना उनसे कि तुम कहते हो कि सारे भूमंडल पर हमारा ही धर्म होना चाहिए, तो एक बात तो बताओ, तुम तो 1500-1600 साल से आए हो, उससे पहले क्या पूरी दुनिया बिना धर्म के ही चल रही थी? उससे पहले भी तो उनका कोई धर्म था, कोई मान्यता थी। तो धर्म ईश्वर की व्यवस्था है मेरी माताओं बंधुओं, ये ईश्वर प्रदत्त है। इसलिए सनातन ही एकमात्र धर्म है, बाकी तो सब मत हैं, संप्रदाय है। तो मैं समझती हूं जो गंभीरता के साथ उस विषय को समझते हुए, हाँ, इसको एक काम करो, ये जो बाहुबली बालक आया है आज, ये बड़ी अच्छी बात है, पर एक बार इसकी माताजी को भी ढूंढ लो, क्योंकि या तो मैं इसे ही खिलाऊंगी या फिर मैं प्रवचन ही दूंगी, दोनों में से एक ही काम होगा। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। हाँ, बस इसको थोड़ा सा ऐसी जगह बैठा दो, डांटना तो मत इसको बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, डांटना तो मत बिल्कुल भी इसको। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, जो गंभीरता से उस विषय को लेकर के कार्य कर रहे हैं, सब धन्यवाद की बात है। पर मुझे कई बार कष्ट इस बात को लेकर के हो जाता है जब केवल और केवल कुछ लोग, ध्यान रखिएगा, उसे केवल मनोरंजन तक सीमित कर देते हैं। और मेरी माताओं बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, जहां मैं ये नहीं कहती मनोरंजन नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वस्थ मनोरंजन का स्वागत करो। पर जो हुड़दंगबाजी है, जिसमें भीभत्सता है और जिसमें हमारे किसी भी देवी और देवता का कोई मजाक उड़ता हो,
जिसमें देवी देवता को ही इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि भोले बाबा को नचाते हुए ले जा रहे हैं जी। एक व्यक्ति को भोला बना दिया और फिर वो नाच रहा है, और कहीं कहीं तो मैंने देखा कि लोग पैसे भी उनके ऊपर ऐसे उड़ाते हैं। तो ये किसका मजाक उड़ाया हमने? जिन्हें हम कहते हैं कि जो राजाओं का भी राजा है, कालों का भी काल है और शिव है कल्याण करने वाला, तो हमने उन्हीं का तो मजाक उड़ाया। आप सोचो, ये चिंता का विषय है। इसलिए केवल यदि हमने अपने महापुरुषों को मनोरंजन तक सीमित कर दिया तो वो पीढ़ी कभी भी अपने सनातन धर्म की गंभीरता को समझ नहीं पाएगी। इसलिए थोड़ा सा उस विषय पर भी दृष्टि लानी बहुत जरूरी है। और मैं जहां भी जाती हूं वहां एक बात कहती हूं कि उस समाज के जो किसी भी संगठन से जुड़े हुए जो गंभीर व्यक्ति हैं, जो भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं, इस योजना में वो उनको भी शामिल जरूर करें और उनको अपने माध्यम से समझाने का प्रयत्न जरूर करें। क्योंकि जिसमें गंभीरता है, जो अपने धर्म के प्रति सचेत है, सावधान है, श्रद्धा रखता है, वो भले ही चाहे मंदिर की समिति से जुड़ा हुआ हो, पर वो मंदिर के निर्माण में भी ये देख रहा है कि इससे मेरे सनातन की रक्षा कैसे हो सकती है। वो चाहे आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ करके यज्ञ कर रहा है, तो वो यज्ञ के माध्यम से भी ये विचार कर रहा है कि इससे मेरे सनातन की रक्षा कैसे हो सकती है, मेरे वेद कैसे रक्षित रहेंगे। चाहे कोई गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है, तो वो भी उसी विशेषता में लगा हुआ है कि हमारी जो गरिमा है वेदों की, शास्त्रों की, वो किस प्रकार संरक्षित रहे। और मैं कहती हूं, अगर एक स्वस्थ चिंतन, देखो अपने मस्तिष्क को और अपने हृदय को विशाल करना पड़ेगा, मस्तिष्क को साफ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि परिवार में कोई व्यक्ति नाराज हो जाए तो हम उसे मनाते नहीं, कोशिश तो वहां भी रहती है। तो जब अपने परिवार में हम ये कोशिश करते हैं, तो बंधुओं एक वाक्य आज से अपने घर में लिखवा लो, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा मेरा परिवार है, और अगर सारी वसुधा मेरा परिवार है तो चलो वसुधा मेरे बस में नहीं, पर मेरा मोहल्ला, मेरा नगर तो मेरे बस में है। यहां तो मैं ये प्रयास कर ही सकता हूं। अरे तोड़ने में ताकत नहीं लगती, पर जोड़ करके रखने में ताकत लगती है। लगाओ तो सही ताकत एक बार। एक सिद्धांत लागू कर लो, हम किसी को जाने नहीं देंगे। एक सिद्धांत। ये कहकर के बात नहीं बनेगी कि जो आता हो वो आए, जो जाता हो वो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संख्या बल का अपना बहुत बड़ा महत्व है, ताकत का अपना बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर कोई कह रहा है ना मैं जा रहा हूं, क्यों जा रहा है भैया, क्या बात है, समस्या है तो समाधान ढूंढेंगे, बात तो कर, संवाद तो करो। और जहां संवाद स्थापित करोगे मेरी मातों बंधुओं, वहां विवाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जहां आपने संवाद ही बंद कर दिया, वहां विवाद समाप्त तो क्या होंगे, और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए संवाद जरूरी है, संवाद जरूरी है, स्वस्थ चर्चा बहुत जरूरी है। मैं कहती हूं आज परिवार को जोड़ करके रखने के लिए भी स्वस्थ चर्चा बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है, मैं आपके आश्रम में आई थी, हमारे बाबूलाल जी सोनी, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ था। उसी कार्यक्रम में हमारे पूज्य बाबूजी बैठे हुए होंगे यहाँ पर, श्री अनोखीलाल जी खंडेलवाल। कहाँ पर हैं? अच्छा, आप पीछे कैसे पहुंच गए आज? आपका स्थान तो आगे है, उनको आगे लेकर के आओ। आइए आइए बाबूजी। आप उस समय अध्यक्ष थे, और वहां से फिर एक विचार जागा, और फिर आपने वहां पर सहमति प्रदान की, एक जुड़ने की स्थिति वहां बनी। वहीं से एक स्वस्थ परिचय मिला आदरणीय मनोज जी का, और फिर उसके बाद एक प्रयास हुआ कि आपकी जो सराफा एसोसिएशन थी,
जिसने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारी सीमा पर रक्षा कर रहे नौजवान फौजी भाइयों के लिए किया था, सम्मान का। उसके बाद फिर हमारे आदरणीय दिनेश जी सोनी जो अध्यक्ष रहे उस समय, उनकी अध्यक्षता में एक बहुत विशाल आयोजन, पूरा आष्टा उस समय भगवा रंग में रंगा हुआ था, और तब मेरा मात्र एक सभा में रात्रिकालीन सत्र में आना हुआ था। एक कड़ी बनी। अब आप चिंतन करना, इसका मतलब ये कड़ी 2 महीने की नहीं है, 4 महीने की नहीं है, 1 वर्ष की नहीं है। अगर मैं बात करूं, भारत जी बता देंगे, मुझे लगता है लगभग ज्यादा नहीं तो 14-15 वर्षों का ये पूरा इतिहास है। और 14-15 वर्षों के इस इतिहास का आज जो मुझे फल परमात्मा ने दिया है आपकी आष्टा की धरती पर, वो ये दिया है कि लगभग जो आष्टा के सम्मानित संगठन हैं आज मिलकर के इस पूरे के पूरे वैदिक सत्संग को करा रहे हैं। ये फल परमात्मा ने मुझे ये दिया है, इससे सुंदर फल और क्या होगा। एक वक्ता क्या चाहता है, यही तो चाहता है। अगर कोई सच्चे अर्थों में सनातन का काम कर रहा है, कोई वेद के मार्ग पर चल रहा है, तो उसका उद्देश्य यही होगा कि मैं जिनके बीच में बैठकर के अपनी वार्ता को रख रहा हूं, अपनी बात को कह रहा हूं, बस वो किसी न किसी रूप में से स्वीकार कर ले। आज मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है, शायद मैं इसे शब्दों में व्यक्त ना कर पाऊं, कि जहां पूरा आष्टा यहां पर विद्यमान है, वहां पूरे कोठरी का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जगदीश जी पटेल बाबूजी विद्यमान हैं। हरनावदा से हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। खामखेड़ा वाले रोज आ रहे हैं सुनने के लिए, और बाबूजी तो पूर्णतः समर्पित ही हैं, बिल्कुल एकदम। आप विचार करना, करबन खेड़ी से, महतवाड़ा से, कोई न कोई आसपास के जितने भी हैं, इंदौर से चल करके हमारे मनोज जी पहुंचे हैं। उनका भी नाम मनोज जी है ना, और इनका भी नाम मनोज जी है। और रिश्ते में इनके क्या लगते हैं, जोर से बोल दो। अच्छा, ये शाला शब्द जब बोलते हैं ना तो लोग सोचते हैं गाली है, पर कभी अगर वैदिक रीति से विवाह संस्कार कराओगे, और मेरी माताओं अगर किसी दिन भी समय लगे तो YouTube पर एक चैनल है विदुषी अंजलि आर्या, उस पर जाकर के विवाह संस्कार देखना आप। 2.5 से 3 घंटे का एक कार्यक्रम वहां पर है, देखना उसको एक बार। जो 15 मिनट में करते हैं ना, उसमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि विवाह एक संस्कार है, ये कोई रिचार्ज नहीं है कि तुरंत हो जाए। वहां पर एक व्यवस्था आती है लाजा होम की आहुति की। मनोज जी आपके साले क्यों लगते हैं, सुनना। तो लाजा होम की आहुति में क्या होता है, संस्कृत में लाजा कहते हैं खील को। दिवाली में जो धान की खील बनती है उसे लाजा कहा जाता है संस्कृत में। और ध्यान रखिएगा, वहां एक सूप होता है। सूप तो समझती होगी ना, सूपड़ा, जिससे माताएं अनाज साफ करती थी उछाल उछाल के, छाछ भी बोलते हैं उसे। वैसे उसका जो शुद्ध नाम है संस्कृत में वो है सूपा। तो वहां पर पता लगा, हाथ में उस सूपा को लेकर के और उसमें लाजा डाल करके, और अपनी बहन के हाथ में वो जो भाई उस क्रिया को कराता है, तो कहा सूपा का सा और लाजा का ला, दोनों को मिलाकर के जो उस क्रिया को करा रहा है, इसी के कारण उसका नाम क्या है, बोलो, साला। ये कोई गाली नहीं है, ये तो बना दी गई चीजें। तो मनोज जी हमारे इंदौर से चल के आए, तो ये करबन खेड़ी से हमारे बाबूजी बैठे, ये जितने भी प्रतिष्ठित जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज अगर एक साथ बैठ कर के, ये ध्यान रखिएगा, सबके सब इन विचारों को श्रवण कर रहे हैं, तो बस आवश्यकता इसी चीज की है, एक सूत्र में तो हमें बंधना पड़ेगा। और मैं कहा करती हूँ, मैं ये सोचती भी हूँ कभी बैठ के, मोती बिखरे पड़े हैं जगह जगह, गौ भक्तों की, देश भक्तों की, धर्म भक्तों की कोई कमी नहीं है, आज भी हैं, सब जगह हैं। बस इन्हीं मोतियों को एक जगह पिरोने वाले धागे की आवश्यकता है, उस धागे की आवश्यकता है। वो
धागा जिस दिन सब विद्वान अपने प्रवचनों में सम्मिलित कर देंगे, जितने भी हमारे बड़े बड़े सन्यासी घूम रहे हैं, मैं तो कहा करती हूं निकल जाओ ये आश्रम छोड़ करके बाहर। आश्रम में बैठोगे तो बैठे बैठे खाली दिमाग शैतान का घर है, लड़ोगे और कोच कटहरियों के चक्कर ही काटोगे तुम। पर अगर आश्रम छोड़ करके हिंदुत्व की भलाई के लिए निकल गए तो जितने सन्यासी हैं, भगवान करे ऐसी सद्बुद्धि सबको मिले, और यदि वो एक सूत्र में बंध करके काम करे, फिर देखो भारत आज भी विश्व गुरु की उपाधि को प्राप्त कर सकता है। इतनी योग्यता रखता है भारत, कम योग्यता नहीं है आज भी हमारे पास। बस आवश्यकता है तो उस एक सूत्र में बंधने की, और वो एक सूत्र जिस दिन हमें समझ में आ गया उस दिन बात ही अलग होगी। इस बात को कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है, आपके आष्टा में मैं वो चिंगारी देख रही हूं। यहां लोगों के जो विचार है ना, उनमें समरसता है, भेदभाव कम है अभी, और जो है भी सही तो उसे मिटाने का प्रयत्न करो। कोई शुरुआत यहीं से अच्छी हो जाए, यहीं से एक संदेश अच्छा चला जाए, यहीं से एक विचार अच्छा चला जाए। क्योंकि मेरी माताओं बंधुओं, जितने भी महापुरुष हमारे रहे हैं, छत्रपति शिवाजी ने जिस समय अपना संगठन खड़ा किया था, आप चिंतन करना, विचार करना, छत्रपति शिवाजी कहां पैदा हुए? माता जीजाबाई की गौ से। और कभी माता जीजाबाई का इतिहास क्यों माताओं पढ़ा तुमने कि नहीं पढ़ा? अच्छा, किस किस ने पढ़ा है? हाथ उठाना जरा, ऊपर हाथ उठा दो। अच्छा, पढ़ा है आपने? चलिए, बहुत बढ़िया। 3-4 माताएं कह रही है हमने पढ़ा है, बाकी तो मुझे लगता है अनुपमा वाली तो नहीं है सारी। कभी जीजाबाई के इतिहास को पढ़ना, उनका जो मायका पक्ष था वो भी निजाम शाही और मुगल शाही में नौकरी करता था, मुगलों के नीचे। और जैसे ही जीजाबाई का जो विवाह हुआ था सांची भोसले के साथ में, वो भी मुगल शाही के दरबार में मेरी माताओं रोज गर्दन झुकाते थे। पता लगा जिनके पिता और भाई भी निजाम शाही में हो और जिनके पति भी मुगल शाही में हो, और उस देवी ने अपनी कोख से जिस बच्चे को पैदा किया, एक दिन वो छोटा सा बालक शिवा खेल रहा है और खेल में वो हार गया। बहुत ध्यान से सुनना आष्टा वालों, समझ सको तो समझ लेना। और मेरी माताओं बंधुओं कहते हैं वो खेलते खेलते जब हार गया और माता जीजाबाई ने देखा खिड़की से झांक करके कि शिवाजी हार गया, सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं, शिवा हार गया हार गया हार गया। तो जीजाबाई ने आंखें निकाली और शिवाजी को पूछा, शिवा हार कैसे गया तो छत्रपति शिवाजी कहते, मां जानबूझ करके, जानबूझ करके। जीजाबाई ने कहा कारण? अब बच्चा मासूम है, अपनी मासूमियत से उत्तर दे रहा है, मां मैं रोज जब भी इनके साथ खेलता हूं मैं जीत जाता हूं, ये हारते हैं। इस कारण से इन्होंने मेरे साथ खेलना ही बंद कर दिया था। इन्हें अपने साथ खिलाने के लिए आज मुझे जानबूझ करके हारना पड़ा। बात तो एक खेल की थी ना माताओं, बहुत ध्यान से सुनना। बात एक खेल की थी, सामान्य थी। पर जैसे ही शिवबा ने उत्तर दिया कि मुझे इसलिए हारना पड़ा कि ये मेरे साथ फिर खेलते नहीं है दोबारा, तो जीजाबाई क्या कहती है, सुन मेरे लाल, मैंने ऐसे कायर को पैदा नहीं किया जो अकेले में रहे और वो हार जाए। सुन, मैंने तुझे हारने के लिए पैदा नहीं किया। अरे तू ना सपने में हार सकता, ना किसी को खिलाने के लिए हार सकता। मैंने तुझे संसार में हारने के लिए नहीं, तुझे जीतने के लिए पैदा किया है। हार तो मैंने अपने पिता की भी देखी है, हार मैंने अपने भाइयों की भी देखी है, हार मैंने तेरे पिता की भी देखी है। उन्हें मुगलों के दरबार में गर्दन झुकाते हुए देखा है, पर उन मुगलों की गद्दे पर बैठते हुए तुझे देखना चाहती हूं, इसलिए तुझे पैदा किया है। तू हार नहीं सकता, तू हार नहीं सकता।
इस भावना से छत्रपति शिवाजी को तैयार किया गया। और आप चिंतन करना, विचार करना, वही छत्रपति शिवाजी थे जिन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। पर जानते हो वो दम कब किया? जब सबको जोड़ा, शाम दाम दंड भेद हर नीति अपना करके सबको जोड़ा गया। और तब मुगलों को, ध्यान रखिएगा, विवश कर दिया गया था। और जिस दिन छत्रपति शिवाजी का देहावसान हुआ, उस दिन औरंगजेब के भी मुंह से ये निकला था, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल करके रखना, एक शेर आ रहा है। आप विचार तो करो। इसलिए वर्तमान में हमें कितनी आवश्यकता है। और आओ उस एकता की शुरुआत क्यों ना अपने घर से करें। और मेरी मातो बंधुओं, अपने परिवार से करें। और किस प्रकार करें? कहते हैं अयोध्या के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना। और इस बात की खुशी में सच कहती हूं, जितने भी अपने आप को आर्य कहते हैं, हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, उन सबको इस बात की भरपूर प्रसन्नता हुई। ये हमारे लिए गर्व की बात है। 500 साल की गुलामी का कलंक जो हटा, ये निश्चित हमारे लिए गर्व की बात है। और सोचो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेलों में रहे, यातनाएं सही, जो उस समय की तत्कालीन सरकारों के द्वारा भी सताए गए, इतने कष्ट, इतनी पीड़ाएं सही। अरे उनकी आंखों की पुतलियां तरस गई है देखने के लिए। पर अपने आप को सौभाग्यशाली मानना कि उस स्वर्णिम पल को तुमने अपनी आंखों से देखा है, उस मंदिर को वहां पर बनते हुए। बस प्रश्न एक है। और जिस तरह मैं कहते हुए अपने मस्तिष्क में कोई बंधन नहीं रख रही हूं, तुम सुनते हुए भी अपने उसमें कोई बंधन मत रखना। आप चिंतन करना, अगर आज अयोध्या के अंदर मंदिर बना है तो पहली बार बना है या इससे पहले भी बन चुका था? जोर से बोल दीजिए। और अगर आप इतिहास के पन्नों में पीछे चले जाओगे तो मंदिर एक बार नहीं, अनेक राजाओं के द्वारा बार बार बनवाया गया। क्योंकि मंदिर को ध्वस्त करने का षड्यंत्र एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। अब आप चिंतन करना, विचार करना, जिस प्रकार से लचीलापन हमारे संविधान में है और जिस प्रकार से सरकार को भी कभी कभी प्रभाव में आना पड़ता है, इतनी मजबूती मत मानना, बुरा मानने वाली बात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जब दबाव पड़ता है तो भले ही चाहे, ध्यान रखिएगा, बीजेपी के माध्यम से कितनी भी हिंदुत्व की बात की जाए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने पर नूपुर शर्मा को 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। दबाव तो पड़ा, क्योंकि सब और देखना पड़ता, गलती भी नहीं है, कोई और सरकार होती तो भी होता। अब आप विचार करना, चिंतन करना, अगर पहले मंदिर कई बार बना और कई बार टूटा तो भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्या इसकी कोई गारंटी है? जोर से बोलो, कोई गारंटी नहीं है आपके पास। हम कहते हैं परमात्मा करे जब तक सृष्टि रहे तब तक मंदिर रहे। मैं तो यही कामना करूंगी भगवान से झोली फैला के। लेकिन जो कि मेरे मस्तिष्क में अंधविश्वास नहीं है, मैं एक एक चीज पर चिंतन करती हूं तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच करके चलती हूं। भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। पर मुझे एक बात बताना आष्टा वालों, अगर तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर भगवान राम का चरित्र समाहित हो गया और तुमने अपने आप को अयोध्या मान करके श्री राम के संकल्पों को अपने अंदर धारण कर लिया, तो किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया किसी माई के लाल को जो तुम्हारी आस्था के, श्रद्धा के मंदिर को तोड़ सके। आज जितने मंदिर हमारे बन रहे हैं हम उनमें सहयोग करें, पर एक मंदिर अपने हृदय के अंदर भी बनाओ जिसमें भगवान राम के सिद्धांत सुरक्षित रहे, जिसमें भगवान कृष्ण के सिद्धांत, जोर से बोलो, सुरक्षित रहे,
जिसमें हनुमान जी की वीरता सुरक्षित हो, जिसमें श्रवण की श्रद्धा सुरक्षित हो, जिसमें मां शबरी की निष्ठा सुरक्षित हो, जिसमें महर्षि दयानंद जैसा समर्पण सुरक्षित हो, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद जैसी अग्नि सुरक्षित हो, अरे जिसमें ये भाव सुरक्षित हो, ऐसा अपने हृदय के अंदर भी एक मंदिर जरूर बनाओ, जरूर बनाओ। और वो क्यों कहना पड़ रहा है? वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि हमने घर के कोने में तो सब देवताओं को स्थापित कर दिया, भगवान राम का दरबार बहुत सुंदर सा लेकर के आए, उसे बड़े मान प्रतिष्ठा के साथ वहां पर स्थापित किया, पर उसी घर के अंदर जो हमारे महाराज दशरथ के रूप में पिता थे, माता कौशल्या के रूप में मां थे, है जी, राम जी का दरबार तो स्थापित कर दिया वहां पर उसी घर के अंदर क्या हो रहा है? बड़े बुजुर्गों का अपमान। और मैं ये नहीं कहती कि सब घरों में, पर अधिकांश घरों में ये चीजें होने लगी, अधिकांश घरों में। अब आप चिंतन करना, जहां चौपाई तो बोली जा रही है भगवान राम की, गुण तो गाए जा रहे हैं, मातृ पितृ भक्त होना चाहिए, और काम बिल्कुल उल्टा हो रहा है, तो आप चिंतन करना वहां कैसे कृपा आएगी राम की। और आज ऐसा हो रहा है, जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता को मुक्के लात और मरे पिता को दाल और भात। जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक अपमान करेंगे, और मरने के बाद फिर क्या कहेंगे? इतनी बोरी शक्कर मंगाई थी, ये बनवाया था, वो बनवाया था। बनवा लो कुछ भी, माँ बाप तो खाने नहीं आ रहे, वो तो खाने नहीं आ रहे हैं ना। हमारे बड़े बूढ़े बड़े चिड़चिड़े हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं जी। 2 दिन रह करके देखो तो पता लग जाए इन्हें झेल पाना मुश्किल है। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, ओ मेरी माताओं, अगर आपको आज अपने बड़े बूढ़े चिड़चिड़े नजर आते हैं, क्रोधी नजर आते हैं, तो घमंड मत करना, पता नहीं बुढ़ापे में जाकर के तुम कैसे हो जाओगे, पता नहीं कौन से लक्षण तुम्हारे अंदर उभर करके आ जाएंगे, क्या तुम्हारे अंदर से निकल करके आ जाएगा, ये पता नहीं है। और यदि उस समय में कैसी हमारी व्यवस्था बन जाए, किस प्रकार का हमारा स्वभाव बन जाए, किस प्रकार का हमारा प्रभाव बन जाए, अगर उस अवस्था के अंदर सोचो, तुम्हें भी तुम्हारी संतान इसी प्रकार ताने मारे, आपकी संतान भी आपके मस्तिष्क में उन्हीं तानों को कसती रहे, तो सोचो उस समय कैसा लगेगा। एक स्वस्थ माता पिता की सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो वास्तव में जिन्हें सेवा की आवश्यकता है, उनकी सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने तो देखा, अभी श्रावण मास चल रहा है, जल चढ़ाने के लिए को हरिद्वार तक पहुंच गए कावड़ लेने के लिए, और मैंने उस समय भी अपने सब भाइयों से एक ही बात कही थी कि आज जो हमारी ये नौजवान पीढ़ी कावड़ उठा करके चल रही है, बहुत अच्छी बात है आप उठा रहे हो, पर एक बार देखो तो सही, सबसे पहले ये कावड़ किसने उठाई? तो बोले जी श्रवण कुमार ने उठाई थी। अब आप चिंतन करना, श्रवण कुमार ने जो कावड़ उठाई थी, उस कावड़ में कौन बैठे थे? जोर से बोलो, माता पिता। एक तरफ पिता है, एक तरफ मां है, दोनों वृद्ध हैं, दोनों को दिखाई नहीं देता, और श्रवण कुमार दोनों को लेकर के चलते हैं। किस लिए? लोग कहते तीर्थों के दर्शन करा रहे थे, मैं कहती हूं जिन्हें दिखाई नहीं देता वो किस चीज के दर्शन कर सकते थे? पर वहां तीर्थ शब्द का तात्पर्य जानते हो क्या है? जो संतान अपने तप से अपने माता पिता की आत्मा को तृप्त कर देता है, वही संतान अपने माता पिता को तीर्थ करा देता है। आप चिंतन करना, श्रवण कुमार में कितनी भक्ति, कि जिस समय महाराज दशरथ का तीर श्रवण कुमार को लग गया मातो बंधु, उस समय श्रवण कुमार ने कहा था, राजन
मेरा कोई अपराध नहीं था, तुमने निरपराध मुझे मारा है, और यदि तुमने मुझे मारा है तो बस केवल इतना काम कर देना, मेरे माता पिता जो प्यासे हैं ना उन्हें पानी पिला देना। जब तक वो पानी न पी ले तब तक एक भी शब्द बोलना मत, क्योंकि अगर तुम एक भी शब्द बोल गए, एक भी शब्द, तो वो पानी नहीं पिएंगे और मेरी मृत्यु का समाचार सुनकर के तड़प तड़प के मर जाएंगे। जाते जाते भी बेटे को किसकी चिंता है? जोर से बोलो, माता पिता की। और महाराज दशरथ जब जल का पात्र लेकर के गए तो सोचो कितनी विचित्रता रही होगी। कदमों की आहट को सुनकर के बूढ़े पिता श्रवण के, जिनका नाम था शांतवन, वो कहते हैं बेटे श्रवण बहुत देर लगा दी, बेटे तुझे पता था ना कि हमें प्यास ज्यादा लगी हुई है, तू आया क्यों नहीं? अब श्रवण हो तो बोले। और महाराज दशरथ को यह कह दिया था श्रवण ने कि मत बोलना। अब जब दूसरी बार पिता ने पूछा बेटे किस कारण से तुम्हें विलंब हुआ, जरा बताओ तो सही। दशरथ जी तब भी नहीं बोले माताओं। और जरा याद करना और सोचना एक बार, उस समय महाराज शांतवन वो बूढ़े पिता एक बात कहते हैं, तुम श्रवण नहीं हो। कौन हो तुम? तो महाराज दशरथ ने अपना परिचय दिया और अपना परिचय देकर के पूछा आपको पता कैसे लगा कि मैं श्रवण नहीं हूं? तो देखो वहां पिता ने कितने गजब की बात कही। युवा पीढ़ी को इन बातों को सुनना चाहिए, उन्हें इन बातों को समझना चाहिए। ये सूत्र हैं छोटे छोटे जो युवा पीढ़ी को बताएंगे कि बड़ों का स्थान क्या होता है और बड़ों का महत्व क्या होता है। उस समय पिता ने कहा तुम हमारे श्रवण नहीं हो। दशरथ जी ने पूछा कैसे पता लगा? अरे बोले जब से हमारे श्रवण ने अपना होश संभाला तब से ऐसा एक भी पल मुझे याद नहीं जब मैंने एक बार अपने बेटे से कोई बात कही और मेरे बेटे ने पलट करके कोई उत्तर ना दिया। ऐसा बेटा है मेरा, वो इतनी देर तक चुप रह जाए, वो मेरी बात का उत्तर ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब सुना तो तड़प के बेटे के मुंह में अपने प्राण दे दिए। आप चिंतन करना, विचार करना। एक तो वो श्रवण था जो माता पिता की बात का तुरंत उत्तर देता था, तुरंत सम्मान देता था, और जिसने उनकी सेवा ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मैंने कहा भाई तुम ये जो कावड़ उठा रहे हो, कोई कहता है मैं 20 किलो जल लाया, कोई कहता है मैं 50 किलो जल लाया, कोई कहता है मैं 100 किलो जल लाया। इतना कष्ट उठा रहे हो, अपने हाथों को, कांधों को इतना कष्ट दे रहे हो। एक बार ये तो बताओ, ये जो घर में माँ बाप तुम्हारे बैठे हैं, इनके प्रति भी कुछ भाव मन में है या नहीं है? कभी घर के शंकर को भी पानी पिलाने का भाव पैदा होता है कि नहीं होता है? कभी घर की जो जीती जागती माता पार्वती है उसके चरण भी 10-20 मिनट रोज दबा देते हो कि नहीं दबा देते हो? कभी माता पिता की आज्ञा का भी पालन करते हो कि नहीं करते हो? तो मैं सच कहती हूँ माता, झूठ नहीं बोल रही। 90% पीढ़ी वो है जो घर में माँ बाप को सम्मान नहीं देती। 90% पीढ़ी वो है जो माता पिता के आदेशों का पालन नहीं करती। 90% पीढ़ी वो है जिन्हें बिल्कुल माता पिता के विपरीत चलना है, और वो भी सोच रहे हैं कि हम कावड़ उठा करके भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त बन जाएंगे। पागल नहीं है भोलेनाथ, जिन्हें दिख नहीं रहा, बस नहीं चलता उनका, नहीं तो त्रिशूल लेके सबके पीछे भाग पड़े। कम वक्तों, मुझे परेशान करने आ गए। अरे मुझ पर क्यों जल चढ़ा रहे हो? मेरी तो जटाओं से ही गंगा बह रही है, और जब गंगा मेरी जटाओं से बह रही है मुझे तुम्हारे जल की आवश्यकता नहीं। अगर ये जल पिलाना है तो जाकर के घर पर माता पिता को पिलाओ। अगर सेवा उठानी है तो माता पिता की उठाओ, मैं तो अपने आप कृपा बरसा दूंगा तुम पर। आप चिंतन करना। ओ मेरी मातो बंधु,
अगर सच्चे अर्थों में देवी देवताओं को अपने हृदय में स्थान दे लिया तो फिर क्या होगा? घर के अंदर बड़ों बड़ों का सम्मान होगा, जो तुम्हारे वास्तविक देवता है। और मैं कहा करती हूँ, जब बड़ों का सम्मान घर के अंदर होगा तो वृद्धाश्रम में कोई भी बुजुर्ग आंसू बहाता हुआ नजर आने वाला, क्योंकि वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास निकले, महर्षि भारद्वाज के आश्रम में गए, अत्रि मुनि के आश्रम में गए, सरभंग ऋषि के आश्रम में गए, वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, अगस्त मुनि के आश्रम में गए, लेकिन एक जगह भी पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा कि किसी वृद्धाश्रम में गए हो, किसी विधवा आश्रम में गए हो, किसी अनाथ आश्रम में गए हो। आज पता लगा जो सच्चे ऋषि मुनियों के आश्रम हैं वो तो मिले ना मिले, पर रासलीला रचाने वाले आश्रम जगह जगह मिल जाएंगे, सेक्स रैकेट चलाने वाले आश्रम जगह जगह मिल जाएंगे, विधवाओं से आश्रम भर दिए, अनाथ बच्चों से आश्रम भर दिए, वृद्धों से आश्रम भर दिए। और तब डायरेक्टरों को मौका मिल जाता है आश्रम जैसे नाम को लेकर के एक घटिया सीरीज बनाने का। अरे जो आश्रम कभी ध्यान, योग और मोक्ष का काम करते थे, आज उन आश्रमों को इस रूप में बदनाम किया जा रहा है। क्यों हो गया ये? क्योंकि घरों में कोई बड़े बूढ़ों को रखने को तैयार, बोलो। पहले लड़कियों को बचपन से एक बात कही जाती थी, बेटी ऐसे खाया कर, तुझे अगले घर जाना है, ऐसे चल, तुझे अगले घर जाना है, ऐसे मत हंस, तुझे अगले घर जाना है, ऐसे मत बोला कर, तुझे अगले घर जाना है, सुबह जल्दी उठा कर, तुझे अगले घर जाना है, घर के काम सीख ले, तुझे अगले घर जाना है, सिलाई कढ़ाई सीख ले, तुझे अगले घर जाना है, किसी भी काम में मेरी नाक मत कटवा देना, तुझे अगले घर जाना है, तुझे सारे काम आने चाहिए, तुझे अगले घर जाना है। लड़की बेचारी सुन सुन करके इतनी भर जाती थी, इतनी भर जाती थी, उसे लगता था कोई अगला घर है जिस घर को मुझे जाके घर बनाना है। होता था कि नहीं? होता था ना। आज ये अगला घर वाला जो डायलॉग है ये हमारे घरों से निकल चुका है, निकल चुका है ये। अब जब ये डायलॉग निकल गया तो घर वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। अब लड़की जाते के साथ में तुरंत पूछ लेती है, वेयर इज माई रूम, मेरा कमरा कौन सा है। और जैसे ये कमरे में घुसी, ऐसी घुसती है कि सास की नाक में दम हो जाता है इसे कमरे से निकालने में। 9 बजे से पहले कमरे से नहीं निकलती, फिर दोपहर में चली गई, फिर कमरे से नहीं निकलती, शाम को फिर कमरे से नहीं निकलती। बेचारी सास आधी तो इसीलिए सूख गई कि ये तो अपने कमरे में ही रहती है। इसका मतलब वो जो बेटी है जिसे ये कहा जा रहा है तुझे अगले घर जाना है, वो घर में घर देख रही है, और जिसे घर में घर नजर आएगा उसे फिर मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे जेठ, मेरी जेठानी, मेरे देवर, मेरी देवरानी, ये मेरा परिवार है पूरा। उसे उस घर में पूरा सब कुछ अपना घर नजर आता है। और जिसे ये विचार, ये संस्कार दिए ही नहीं गए, जिसके लिए आज घर वाले एक बात चिपका देते हैं, और वो क्या? देखो जी, हमने तो अपनी बेटी से एक गिलास पानी भी लेकर के, वो बता नहीं रहे, वो तुम्हें सावधान कर रहे, बोले डोकरी मैंने भी नहीं पिया और खबरदार तू भी मत मांग लियो। तू भी मत मांग लेना। सीता नहीं भेज रही हूं मैं, शूर्पणखा भेज रही हूं। और फिर वही शूर्पणखाएं होती हैं जो परिवार में आकर के तांडव मचा देती हैं। और अब कोई कहे नहीं नहीं जी हमने तो सीता भेजी, सीता बनाई, तो फिर मैं कहा करती हूं, अगर सबको सीता चाहिए, चाहिए आपको अपने घर में सीता? किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ, दोनों हाथ लगना चाहिए। ये बीच वाली शूर्पणखा वाली है क्या? किस किस को चाहिए अपने घर में सीता? सबको चाहिए ना। तो फिर एक बात कहूंगी, सीता रावण के यहां नहीं दी जाती, सीता भी राम को दी जाती। अपने बेटों को भी राम बनाओ, अपने बेटों को भी राम बनाओ। सीताएं रावण और दुर्योधन के यहां नहीं जाती कि लड़की सीधी सादी गुणवान
और शराबी के हाथ में दे दी, वो आकर के उस पर अत्याचार कर रहा है। ये सीताएं भी राम के लिए दी जाती है, परीक्षा करके ध्यान रखना इस बात की। तो घर में जब पता लगा सीता आएगी तो सीता को क्या चाहिए, जोर से बोलो। और फिर जब घर में राम और सीता होगी तो फिर मैं समझती हूं कोई कौशल्या वृद्धाश्रम, कोई दशरथ वृद्धाश्रम, अरे दशरथ कौशल्या की बात तो छोड़ दो, कैकेयी भी वृद्धाश्रम नहीं जाएगी फिर, अगर घरों में राम सीता होंगे तो। राम सीता तो बनना पड़ेगा। और कैसे बनेंगे राम सीता? एक जगह एक मोहल्ले में पति पत्नी बहुत दुखी थे। जितने भी घर उस मोहल्ले में थे ज्यादातर पति पत्नी दुखी थे। क्यों? आपस में लड़ाइयां बहुत होती थी। आष्टा में तो नहीं होती किसी भी पति पत्नी में लड़ाई, हाँ यहां तो सब ऋषि मुनि रहते हैं। अब पता चला, मेरी माताओं ध्यान से सुनिएगा, उस मोहल्ले में ज्यादातर पति पत्नी ऐसे थे जिनके बीच में कोई ना कोई झगड़े होते ही रहते थे। अब हुआ क्या, एक घर ऐसा था जहां से पति पत्नी के लड़ने की कोई आवाज, कोई ध्वनि नहीं आती थी, हमेशा वो हंसते रहते थे। तो एक दिन सारे मोहल्ले के जितने भी जोड़े थे उन सब ने सोचा, भैया हम तो आपस में इतने लड़ते और इनके घरने से लड़ने की एक भी आवाज नहीं आती, एक काम करो आज चल करके इनसे ये रहस्य पूछते हैं, अपन अपने घर में भी तो थोड़ी बहुत शांति करें। अब सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होके चले गए और बहुत ध्यान से सुनना शांति से। जब चले गए बैठे, उन्होंने जलादी पिलाया। जो घर का पुरुष था उसने पूछा, भैया आप आए बड़ा अच्छा लगा, पर आप लोगों को देख करके ये विश्वास तो लग रहा है बिना किसी कारण के तो नहीं आए हो, कुछ ना कुछ कारण तो है। उन्होंने कहा हाँ, एक प्रश्न अपने मन में लेकर के आए। उन्होंने कहा तो पहले चाय आदि लो। इन्होंने कहा चाय आदि नहीं चाहिए, बस आप तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। इन्होंने कहा प्रश्न क्या है? बोले देखिए हम पति पत्नी हैं और हमारे आपस में बहुत झगड़े होते हैं, कितना भी कोशिश कर ले लेकिन किसी न किसी बात पर तो झगड़े हो ही जाते हैं। लेकिन आज तक हमने कभी आप दोनों के झगड़ने की कोई आवाज नहीं सुनी। बस हम आपसे यही जानने आए हैं कि आप हमें ये बता दो, आप इतने अच्छे ढंग से कैसे रह पा रहे हो। तो पति जो था वो बैठा हुआ था माता, उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी जी सुनती हो, जरा लालटेन जला करके लाना। अब पत्नी जो थी माताओं, इतनी देर में वो लालटेन जलती थी ना चिमनी वाली, उसकी चिमनी को साफ किया, लालटेन में तेल डाला, बत्ती लगाई, माचिस से जलाया, चिमनी लगाई, लालटेन जला करके रख गई। पति ने फिर उत्तर दिया, देवी जी ये पड़ोसी पहली बार अपने घर पर आए हैं, इन्हें कुछ मिठाई आदि भी तो खिलाओ। ओ मेरी माताओं, पत्नी कुछ देर के बाद में आई, चाय आदि लेकर के आई और पता लगा कई सारी प्लेटों में नमकीन रख गई और नमकीन रख के चली गई। अब पड़ोसियों ने चाय पी ली, नमकीन खा ली। जब बहुत देर हो गई तो इन्होंने कहा, भाई साहब आपने उत्तर नहीं दिया। अरे बोले दे तो दिया, दे तो दिया। इन्होंने कहा क्या उत्तर दिया? आपने तो एक शब्द भी नहीं बोला। हमने चुपचाप नमकीन खा ली, हमने चुपचाप चाय पी ली, आपने एक शब्द भी नहीं बोला, उत्तर कैसे मिला? अरे बोले उत्तर यही तो था, मैंने अपनी पत्नी से लालटेन मंगाई और जैसे ही मैंने कहा लालटेन ला दो, मेरी पत्नी ने ला करके लालटेन रख दी। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि दिन में लालटेन की क्या आवश्यकता है। देखो ये कितने समझदार है, ये समझ गए। और जानते हो ये क्यों समझ गए? क्योंकि ये अगर होते तो क्या कहते, तेरा माथा खराब है, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दिन में लालटेन जला के लाई, मूर्ख कहीं की, कुछ पढ़ा भी है तूने कुछ, या ऐसे ही
नकल करके। अच्छा, जब पति ऐसे कहता तो देवी जी प्रसाद देगी या झगड़ा करेगी? जोर से बोलो। अब आष्टा वालों, ईमानदारी से एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, दिन में ऐसी बातों पर कितनी बार झगड़ते हो? दूसरा बोले, मैंने अपनी पत्नी को कहा कुछ मीठा लेकर के आना, और पत्नी क्या रख के चली गई? इसका मतलब उसकी व्यवस्था में जो चीज थी खाने की वो दे के चली गई। मैंने मीठा खा और वो नमकीन दे करके चली गई। अब यहीं पर पता लगा कि कोई और होता और वो अपनी पत्नी पर इसी बात से झगड़ने लेता, बोले तूने मेरी नाक कटवा दी, मैंने मीठा कहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू नमकीन कैसे लेकर के आ गई? अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा और आगे आगे आ जाओ। तब तक तुम्हें विश्वास नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये जगह पूरी भरेगी। तो तुम आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उठ करके भी खिसक सकते हो माताओं, ये तो हवन का स्थान है, ये तो और भी ज्यादा पवित्र है। आ जाइए। आ जाइए, थोड़ा सा उठ करके। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और कल को मैं प्रार्थना करूंगी, मैंने आज भी कहा था कि व्यवस्था यहीं से बैठाने की पहले ही बना ली जाए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती नाथ श्री शंकर भगवान की जय। ओ मेरी माताओं बंधुओं, अब शांत हो जाओ बस। अच्छा, एक बात बताओ, मैं जब उठ करके चलती हूँ तो मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये तुम में कौन सा फंक्शन लगा हुआ है? ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में। वो कहता है मैंने अपनी पत्नी को लाने को कहा था, क्या? जोर से बोलो। और वो क्या लेके आई? अब कोई मूर्खानंद होता इसी बात पर उलझ जाता, पर मैं समझ गया कि उसके पास मीठे का कोई पदार्थ है नहीं, इसीलिए तो वो नमकीन लाई बेचारी, जो उसकी व्यवस्था में था वो ले आई। इसका मतलब फालतू बात पर ना वो बहस करती ना मैं बहस करता। और जब फालतू बातों पर पति पत्नी में कोई बहस होगी ही नहीं तो क्या झगड़े होंगे? जोर से बोलो। अब आधे में झगड़े किस बात को लेके हैं? ये मेरी कम सुनता और अपने माँ बाप की ज्यादा सुनता है। क्या उनका बेटा नहीं वो तुमसे पहले है ना? बेटा है वो उनका, सुनेगा। अब कई जगह स्थिति ऐसी है कि छिप छिप करके उसे अपने माता पिता को पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? अगर उस चंडाली को पता लग गया वो नहीं छोड़ेगी मुझे, छिप छिप के। यही काम अगर तुम्हारे मायके में हो तो बर्दाश्त कर लोगी क्या? नहीं करोगी। और जब मायके में बर्दाश्त नहीं होता तो ससुराल में भी इसकी आदत होनी। जोर से बोलो। अरे तुम तो देवी हो देवी, तुम्हें तो खुद कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, आपके माँ बाप भले ही चाहे हमें गाली दे, इन्होंने हमें कुछ दिया हो या न दिया हो, पर पतिदेव हम अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम इनके प्रति अपने सब कर्तव्यों का पालन करेंगे, क्योंकि मुझे अपने घर को अयोध्या बनाना है, मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाना है। अरे घर के सामने लिख दिया मेरा घर और मेरी अयोध्या और बन गया। और अयोध्या में कौन तांडव कर रहे हैं? रावण। अब सोचो, लिखने मात्र से नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक लड़की सोचे मुझे आते ही सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग चाहिए। अरे एक बार तो पता लगा नया जूता भी पैर में फिट नहीं बैठता, वो भी कुछ समय लेता है एडजस्ट होने में। नए कपड़े को आप पहन लो तो नया कपड़ा भी जब तक 2-4 बार न धुल ले तब तक उसमें भी कोमलता नहीं आती। आपने रिश्तों को मजाक समझ रखा है, आते ही हर चीज अकॉर्डिंग
हो जाएगी तुम्हारे, तुम्हें कोई संघर्ष नहीं करना, कोई तप नहीं करना, कोई त्याग नहीं करना, वो तो करना पड़ेगा। और वो अगर कर लोगे तो फिर देखो घर कैसे अयोध्या बनता है। ऐसे पति जो चाहता है कि मेरे जीवन में एक पवित्र स्त्री का आना हो जाए। अभी परसों ही प्रेमानंद महाराज जी ने एक बयान दे दिया कि आज 100% लड़कियों में से 4-5% ही लड़कियां ऐसी हैं जो शुद्ध अपने आप को रख पाती है, नहीं तो ज्यादातर पता लगा ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली। अब मैं इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं या मैं इसका समर्थन नहीं कर रही हूं, लेकिन आप सोचो तो सही, ये बात उन्हें क्यों कहनी पड़ी? ये बात उन्हें इसलिए कहनी पड़ी, माँ बाप से बच्चियां जिद करती हैं, बच्चे जिद करते हैं हमें बाहर पढ़ने भेजो। अगर पता लगा कोई गांव में रह रहा है तो बोले आष्टा पढ़ने भेजो, आष्टा में रह रहा है तो भोपाल पढ़ने भेजो, भोपाल वाले कह रहे हैं कि हमें इंदौर पढ़ने भेजो, इंदौर वाले बच्चे कह रहे हैं मुंबई पढ़ने भेजो, मुंबई वाले कह रहे हैं कलकत्ता पढ़ने भेजो, कलकत्ता वाले कह रहे हैं विदेश पढ़ने भेजो। अब आप चिंतन करना, विचार करना, जो पढ़ने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, आज भी जो भारत के अंदर सबसे टफ एग्जाम है आईपीएस, यूपीएससी, पीसीएस के, ये एग्जाम पास करने वाले वो बच्चे हैं जो ज्यादातर सरकारी विद्यालय और मजदूरों के घरों से निकले हुए बच्चे हैं। पर बच्चों के दिमाग में कीड़ा क्या है? बाहर पढ़ने भेजो। और माँ बाप भी उस बात को बड़ी शान से कहते, मैं मना नहीं करती, मैं फिर कह दूं आप लोगों के सामने, दकियानूसी चीजें मेरे दिमाग में है ही नहीं। आराम से, आराम से। हाँ माता जी बाद में मिलेंगे अपन, आराम से दिन। हाँ फिर बैठ के जिसकी भी चुगली करनी है एक पूरा अध्याय उसी का ही चलाएंगे। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं कह रही थी आप लोगों के मध्य में बच्चा योग्य है तो निश्चित भेजना चाहिए, लेकिन सब बच्चों ने यही रट लगा रखी है। और बुरा मत मानिएगा, हो सकता है शायद बुरा लगे आपको, पर थोड़ा सा झेल लेना, मुझे ऐसी हूं मैं। इसका मतलब उन बच्चों को ये तो चीजें प्रभावित कर रही है, ये तो चीजें लुभा रही है ना, कि यदि हम यहाँ पर रह करके पढ़ेंगे, यदि यहाँ पर रह करके रहेंगे तो माता पिता का कोई ना कोई सिद्धांत तो हमारे ऊपर लागू होगा ही, रोक टोक तो रहेगी। लेकिन यदि हम बाहर चले गए तो वहां फिर किसी प्रकार की कोई रोक टोक, जोर से बोलो, नहीं। और मैं कह दूं, इस रोक टोक को जिसे हमने विष मान रखा, आइए हमारे मध्य में हमारे माननीय श्री विधायक जी पहुंचे हैं सहसम्मान। हाँ, आदरणीय श्री गोपाल सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनके साथ उनकी जो पूरी टीम पहुंची है यहाँ पर चल कर के, हम हृदय की गहराइयों से उनका भी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। आप कल ही संभवतः किसी आयोजन में संभवतः माननीय जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं, है ना, उन्हीं के साथ में थे, फेसबुक पर मैंने देखा था। तो व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके पहुंचे हैं। पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, और निश्चित इस क्षेत्र में आपका योगदान, आपके कार्य इतने सराहनीय हो कि निरंतर राजनीति के पदोन्नति पर आप चलते चले जाएं, ऐसी हमें आशा है, विश्वास है। धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अब पता लगा कि बच्चों के मन में एक भाव समाहित हो गया है कि बाहर पढ़ने भेजो। मैं फिर कह दूं, योग्यता है, निश्चित भेजिए, लेकिन हर कोई बच्चा, हर कोई 40% वाला तो 50% वाला तो 60% वाला तो बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। और ये वो अपने विवेक से नहीं कर रहे हैं, ये देखा देखी कर रहे हैं। वो भी तो जा रहा है, वो भी तो कर रहा है, क्योंकि बच्चों के मन में धीरे 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 ये जो पश्चिमी सभ्यता अपना स्थान बनाती जा रही है कि नहीं, स्वतंत्र, माई लाइफ एंड माई डिसीजन, मुझे प्राइवेसी चाहिए। और ये
ये प्राइवेसी इतनी खतरनाक बन रही है, इतनी खतरनाक बन रही है कि बच्चों के मन से माता पिता के प्रति जो डर था, जो सम्मान था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है इस प्राइवेसी के कारण। आप चिंतन करना, जितने भी 50+ बैठे इनसे कभी पूछ के देखना कि आपको प्राइवेसी का पता था? बच्चे को इतना ही पता था कि मां के आंचल से लिपट करके सोना है। जो मां अपने हाथों से खिला देगी उससे ज्यादा स्वाद और किसी चीज में हो ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा हो गया तब भी धीरे से मां के पास जाकर के कहता था, मां मेरे मन में ये बात है, थोड़ा सा पिताजी से कह दो ना एक बार। ये सम्मान था। आज तो यूं चुटकियां बजा करके बोल रहे हैं, जाना है, तुमसे भीख नहीं मांग रहे, तुम्हें बता रहे हैं भेजो। और जब माँ बाप भेज देते हैं तो फिर पता लगा 2-4 महीने में ही आकर के कहते हैं, अब एक काम करो, हमने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया, अब तुम कौन? कुछ नहीं। अगर घर वाले मान गए तो ठीक, और ना माने तो 2 काम जरूर कर देंगे। एक काम तो क्या करेंगे कि भाग जाओ, और दूसरा क्या करेंगे, अगर भागना भी संभव ना हुआ तो फिर बोले पंखा है इससे लटकेंगे। आप चिंतन करना, ऐसी दुर्बल संतति अगर पैदा भी हो रही है तो वो किस काम की? न माँ बाप के काम की, न समाज के काम की, न देश के काम की। और मेरे माता बंधुओं में निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, इसलिए ये जो परिवारों का ढांचा बिखरा पड़ा है ना, इसे सुधारने का कारण आपको ही बनना पड़ेगा। आपको ही अपने बीच में वो सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, वो शालीनता स्थापित करनी पड़ेगी कि आपकी संतानें आदर्श ना तो सिनेमा में ढूंढे, ना मोबाइल में ढूंढे, ना नेटफ्लिक्स पर ढूंढे, ना ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर ढूंढे, ना पड़ोस में ढूंढे, अपने घर के अंदर ही जो पिता है बच्चे उसे भी आदर्श माने, और जो माँ है उसे भी आदर्श माने। ऐसा आदर्श आपको स्थापित करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। इसलिए मां को सच्चे अर्थों में मां बनना पड़ेगा, और पिता को सच्चे अर्थों में, जोर से बोलो, पिता बनना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि लड़कियां अच्छी घर में आए तो उन्हें सीता बनाओ। सीता जी यूनिवर्सिटी में गई नहीं गई, पर यूनिवर्सिटियां उन पर शोध कर रही हैं। और अगर सीता बना दी है तो जो इधर वाला पक्ष बैठा है फिर वो भी राम बनने की कोशिश करे, क्योंकि मैं कह चुकी हूं सीताएं रावण को नहीं दी जाती। इसलिए इन्हें भी अपने जीवन को सुधारना होगा। और जब घर में पति पत्नी ये सुधर जाते तो ये घर की धुरी है, फिर पूरा घर सुधरता है। इसलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा था कि जिस घर में हो प्यार, प्यार का मतलब वो नहीं है सेल्फी पॉइंट पर जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं और अगले दिन लड़ाई बजी, इसकी आंख नीली हो रखी है, इसकी आंख पीली हो रखी है, दोनों की सेल्फी बिगड़ गई। वो प्यार नहीं, दिखावटी प्यार नहीं, सच्चा प्यार जिसे कहना ना पड़े कि जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है कि वो घर कितना सुंदर है। अरे जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है कि वो घर कितना सुंदर है। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके आनंद के साथ में तालियां बजाएंगे सभी के सभी एक साथ।
कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है। अरे जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में पाप छल से आती ना गो कमाए, जिस घर में पाप छल से आती ना गो कमाए, विष के समान समझे जो संपदा पराए, विष के समान समझे जो संपदा पराए। श्रेष्ठ मन हो स्वस्थ तन हो, श्रेष्ठ मन हो स्वस्थ तन हो, आए ना कोई विकार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है। अरे जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके जय हो। जिस घर में ये पांचों करते गो सारे मिलके, जिस घर में ये पांचों करते गो सारे मिलके, आपस में रहते गो सब फूलों की भांति खिलके, आपस में रहते हो सब फूलों की भांति खिलके। चित्त घर से प्रेम बरसे, चित्त घर से प्रेम बरसे, बहती गो सुख की धार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है। अरे जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, कि 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 वो घर कितना सुंदर है। कि वो घर कितना सुंदर है।
अंदर एक पत्नी आदर्श है, एक पति आदर्श है। फिर ना तो वहां ये घटनाएं होती जो ये काटने की, पीटने की, कहीं ले जा करके मारने की है जी, कि स्त्रियां खतरनाक हो गई, पुरुष खतरनाक हो गए। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, फिर ये घटनाएं नहीं होती वहां पर। फिर वो उस पति को अपना भगवान मानती है, परमेश्वर मानती है। और पता लगा फिर ये नहीं कि पति के रहते हुए चुनाव किसी दूसरे का करे। अब गलती हो कहां रही है? 8 बजते ही शुरू हो जाती हैं टीवी के सामने, अनुपमा को देख रही हैं आंखें फाड़ फाड़ के। अब एकता कपूर ने तो संकल्प ही कर लिया, जब तक भारत की संस्कृति का नाश ना कर दूं मैं शांति से नहीं बैठूंगी, मरूंगी भी नहीं मैं। अच्छा लगा तुम्हें? तो ताली सारे बजा लो। कौन सा विधायक जी ने जीएसटी लगा दी ताली पर? अब आप चिंतन करना, अगर एकता कपूर दिखा रही है, क्योंकि जब तक वो एक की शादी 3-4 बार न करा दे तब तक तो उसे शांति नहीं पड़ती। अब इनके मन में भी ये भी सोच रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, हाय मेरी तो जिंदगी यूं ही चली गई, सारी उम्र इसने मेरी एक बार भी नहीं सुनी, मैं तो इसके साथ जिस दिन से घर में आई थी दुखी रही, बस अब तो मैं भी अनुपमा बनूंगी। बन लो अनुपमा, बन लो अनुपमा, फिर सीमा हैदर की तरह भागी फिरो, कोई फायदा नहीं। तुम्हें बनना है ना, बनो तुम। अगर तुम्हें सच्चे अर्थों में बनना है तो बनो तुम, पर तुम अनुपमा मत बनो, तुम महारानी पद्मिनी बनो। ध्यान रखना, अगर बनना ही है तो तुम वो महारानी पद्मिनी बनो कि जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी और जिसे अलाउद्दीन खिलजी को अपनी शक्ल दिखाना तक भी मंजूर नहीं था। आज तो बहन बेटियां फेसबुक पर आकर के नंगा नाच कर रही हैं, उसे अपनी शक्ल दिखाना भी मंजूर नहीं था। उसका पति रावल रतन सिंह मारा गया तो समझ गई थी पद्मिनी, छोड़ेगा नहीं पापी मुझे, छोड़ेगा नहीं। इसलिए क्या किया, चित्तौड़ के अंदर एक चिता बनाई गई, और चिता भी लोगों सोच करके देखना कितनी बड़ी चिता बनाई गई कि 14,000 रानियों के साथ जल करके उस चिता में भस्म हो गई, स्वाहा कर गई, पर अपना मुख नहीं दिखलाया। पत्नी हो तो ऐसी हो। पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी, धधक रही है चिता। अलाउद्दीन खिलजी को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों धधक रही है। एक बूढ़ी माता पास में बैठी, उससे पूछा पद्मिनी कहाँ है? अरे बोले निकाल ले। आग में से कैसे निकालूं? कि पापी इसीलिए तो आग में भस्म हुई है, तू निकाल नहीं पाएगा। मेरे लिए कुछ कह के गई? हाँ कह के तो गई, कह के तो गई। कान खोल करके सुन लेना, जो आज जिहाद की भेंट चढ़ रही हैं हमारी बहन बेटियां, जिनके सामने माता पिता के आंसू भी इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि उनके उस गंदे विचार को हिला नहीं पाते, और जो 2 साल के बाद टसवे बहाती हुई नजर आती है जब उस नरक की आग में जलती है, जब पूरा खेल सामने आता है, वो कान खोल करके सुने तुम किनकी बेटियां हो, तुम किनकी वंशज हो। अरे वो पता लगा दीवार पर लिख करके गई है, पढ़ ले। जाकर के खिलजी ने पढ़ा तो क्या लिखा था, पद्मिनी सी सूरत को तू खिलजी पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। वो भी नारियां थी। जेहाद वाली कौन से पेड़ के नीचे दबेगी, कौन सी कब्र में दफन होगी, कोई नहीं पूछेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा पद्मिनी जैसी देवियों का नाम मिट नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा। आप सोचना, अगर पत्नी बनना है तो ऐसी बनो।
अगर पत्नी बनना है तो ऐसी बनो, कभी किरणमयी का इतिहास पढ़ करके देखना, तो कभी पढ़ करके देखना उस इतिहास को, तो तुम्हें पता लगेगा आगरा में फांसी के फंदे से पति को उतार करके ले आई थी। और आज पता लगा टीवी को देख के, मोबाइल को देख के, ये उल्टे पटांग नाटक देख देख के बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। आज सोच रहे हैं कि एक को छोड़ के दूसरे के साथ में सुख मिलेगा, और दूसरा भी सुख ना दे पाया तो फिर तीसरा ढूंढो। फिर तो एकता कपूर का नाटक सफल हो ही रहा है। पर आप विचार करके देखना, इस बात से तो पश्चिम वाले भी परेशान हैं, वो भी थक चुके हैं इस भोगवाद से। वो भी कहते हैं कि भारत में रह करके कुछ दिन बिता करके भारत वालों से सीखेंगे कि एक ही रिश्ते में लोग पूरा जीवन हंस हंस करके कैसे काट देते हैं, ये भारत वालों से सीखेंगे हम। परिवार कैसे बसाया जाता है, ये भारत वालों से सीखेंगे। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ये भारत वालों से सीखेंगे। वो आपकी तरफ दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, सोचो जरा कुछ। और अगर पत्नी पत्नी बनने की कोशिश करती है ना, तो पतिदेव भी पति बनने की कोशिश करे। पत्नी को गाली देने का लाइसेंस पंडित जी विवाह की वेदी पर नहीं पकड़ा देते। पत्नी को अपमानित करने का लाइसेंस तुम्हें हवन कुंड के सामने नहीं दिया जाता। तुम शराब पी करके आओ, नशे में धुत होकर के, और आकर के पत्नी पर अत्याचार करो, और फिर कहो जी ये तो कमजोर है, ये तो कायर है, ये तो पीटी लेती है। तभी तो भर रही है वो काट काट के ड्राम में। अब तुम्हें कायर नहीं है वो, कमजोर नहीं है वो तो दो घरों की इज्जत बची रहे इसलिए चुपचाप बैठी रहती है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी अपनी कायरता और बहादुरी को आजमाना हो ना, तो मैं कहा करती हूँ अक्सर ये उदाहरण दे करके कि अगर वो कायर कमजोर है तो सुनो, जब तुम बारात लेकर के जाते हो ना, तो पूरे दलबल के साथ जाते हो, और जब वो उधर से आती है तो बिल्कुल अकेली आती है। बताओ कौन कायर है और बहादुर कौन है? सोचो जरा एक बार, कायर नहीं है वो। इसलिए जो ये नशे की बीमारी ये बढ़ती जा रही है, फैशन हो चुका है आज। एक समय मेहमान घर में आ जाए, घी ज्यादा खिला दो तो मेहमान कहते था बहुत खातिरदारी की। आज घी का तो पता लगा एक बूंद भी दिखाई नहीं देती, और शराब की पूरी बोतल, शराब की पूरी बोतल। और शराब पी के फिर बुद्धि इतनी खराब कि पता लगा एक शराबी रोज घर में आता था, पत्नी पर अत्याचार करता था। एक दिन पत्नी ने सोचा मैं कब तक ये अत्याचार सहूंगी, मुझे तो मर जाना चाहिए। फिर पत्नी ने सोचा बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा। अब उसने सोचा क्यों ना मैं इसका इलाज कर दूं। अब झाड़ू लेके खड़ी हो गई। तुम मत खड़ी होना, ये थ्योरिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब जैसे ही पतिदेव घर में घुसा नशे में आकर के उसे दे झाड़ू दे झाड़ू दे झाड़ू, इसने सोचा मैं गलत घर में घुस गया, वापस भाग गया वहां से। अपनी मित्र मंडली में गया, भैया कृपा करो। इन्होंने कहा क्या हुआ? अरे बोले आज तुम्हारे नशा बहुत हो गया, मुझे अपना घर नहीं मिल रहा, मेरे घर छोड़ आओ मुझे कोई। अब एक मित्र तैयार हुआ दुर्योधन जैसा, चल मेरे करण मैं तुझे छोड़ के आऊंगा। इसने कहा अच्छा भैया तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। अब जाके मित्र ने उसी गली में ले जाकर के कहा ये रहा तो तेरा घर। शराबी ने कहा आया तो मैं भी यहीं था, पर झाड़ू भी तो यहीं बजी थी। इसने कहा भैया जब इतनी दूर आ गया तो एक बार जरा नेक दरवाजा भी खुलवा दे। इसने दरवाजा खटखटाया। अब पत्नी तो बेचारी बैठी थी आज ट्रीटमेंट करने के लिए। इसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने नहीं देखा कौन है, वो तो झाड़ू बजाना शुरू कर दिया। अब ये पीछे खड़ा हुआ है और क्या कह रहा है, बहन जी और मारो और मारो। मैंने इससे कहा था मुझे मेरे घर छोड़ दे, पर बहन जी लाके तेरे घर ही छोड़ा, और मारो।
नशे में जिसे यही नहीं पता क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। धन का नाश, परिवार का नाश, कलेशों को स्थान, बच्चों पर कोई संस्कार नहीं, कैसे आदर्श दोगे उनको? आदर्श अगर बनाना है तो ये बुराइयों से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके बच्चे आप में आदर्श ढूंढते हैं, पर शराबी पिता में बच्चों को आदर्श नहीं, एक वैसी इंसान नजर आता है। एक कुड़ती हुई, कलेश करती हुई माता में बच्चों को मां नहीं, ध्यान रखिएगा, एक केवल और केवल बस सामान्य स्त्री नजर आती है। अरे इन बुराइयों को छोड़ करके कोशिश तो करो आदर्श बनने की एक बार, और तब देखो फिर परिवार कैसे बदलते हैं। तुम राम और सीता बन गए तो बच्चे भी किस रूप में पैदा होंगे? लवकुश के रूप में पैदा होंगे। दो ने संस्कार, दो ने विचार, फिर वो खड़े होंगे ताकत के साथ, बल के साथ। वो कहेंगे मां हम तेरी भी रक्षा करेंगे, हम अपने परिवार की भी रक्षा करेंगे, हम अपने समाज की भी रक्षा करेंगे, हम अपने राष्ट्र की भी रक्षा करेंगे। जहां जहां अपने बल दिखलाने की बात आएगी हम वहां वहां दिखलाएंगे। मैं कहती हूं परिवार सुधर जाए तो समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है लोगों, समाज तो अपने आप सुधर जाएगा। आवश्यकता है परिवार बनाने की, इसलिए बनाओ परिवार। एक अयोध्या वहां बनी है, पर मैं कहती हूं तुम्हारा प्रत्येक घर सच्चे रूप में अयोध्या बनना चाहिए, सच्चे रूप में। आज इसकी परम आवश्यकता है, घरों को मंदिर बनाने की परम आवश्यकता है। तुम्हारे घर में कोई आए तो बड़ों से लेकर के बच्चों तक एक सिस्टम नजर आना चाहिए, वो प्रेरणा लेकर के जाए। घर हो तो ऐसा, रिश्ते हो तो ऐसे, सम्मान हो तो ऐसा, आदर्श हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा और पत्नी हो तो ऐसी और बच्चे हो तो ऐसे। ऐसा आदर्श अपने परिवारों में स्थापित करना पड़ेगा, और इसके लिए तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हें अपने शास्त्रों की शरण में जाना पड़ेगा। रामायण लो, गीता लो, वेद लो, उपनिषद लो, लाल कपड़े में लपेट करके मत रखो। मैंने कल ही कहा था जो तलवारें घर में पड़ी पड़ी जंग खा जाएं वो किसी काम की नहीं है। और पता लगा कि जिन ग्रंथों को तुम्हारे लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर में रख दो फिर वो भी किसी काम के नहीं है। ग्रंथ है पढ़ने के लिए, ताकि पता लगे कि किम करणीयम किम ना करणीयम, और शस्त्र हैं दुष्टों पर चलाने के लिए। अरे तब जब बताओगे किसी ऊधम सिंह को, वो तभी तो लंदन के कैस्टन हॉल में जाकर के डायर को मारेगा। और अगर ऊधम सिंह को पता ही नहीं कि करना क्या है तो क्या कर पाएगा? उसे पता तो होना चाहिए। बताओ, जरूरत है आज ये सारे भाव जगाओ। इसलिए बार बार एक बात रोज कह रही हूं, आधा घंटे अपने बच्चों को देना शुरू करो। आधा एक घंटा अपने परिवार में बैठ करके आपस में चर्चा करना शुरू करो। आपके पूरे परिवार का जो स्थान है विचार का, वो होना चाहिए। आपके पूरे परिवार को किस संगठन से जुड़ना है वो निर्णय होना चाहिए। आपके बच्चों के अंदर किन किन संस्कारों को परोसना है वो निर्णय होना चाहिए। ओ मेरी माताओं बंधुओं, हर परिवार अगर इस प्रकार की शुरुआत कर देगा तो फिर देखो चारों तरफ सनातन की खुशबू अपने आप फैलनी शुरू हो जाएगी। बोलिए। अरे कितना अच्छा लगता है जब किसी परिवार में जाकर के परिचय दिया जाता है। प्रशांत जी के परिवार में गए, बोले जी ये मेरा भाई गौ सेवा में लगा हुआ है। दिनेश जी के परिवार में गए, पता लगा, बोले जी तब से ही हमारे जो बड़े भाई हैं वो सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ गए और बड़ी मजबूती से कार्य कर रहे हैं। अरे प्रातःकाल मां शीतला के मंदिर में गए, वहां पर जाकर के पता लगा हमारे तो माननीय विधायक जी यहां पर बैठे हैं, और मुझे पता लगा कि संभवतः 11 लाख रुपए की राशि है जी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। पर मैं एक बात कहूंगी विधायक जी, ये जितनी ताकत आष्ठा के मां शीतला धाम की समिति ने की है ना, ये तो मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो, क्योंकि अब तक तो हम यही सुनते थे केवल कि कश्मीर हमारा, लेकिन कि
चक्र सुदर्शन धारा है, और ये पहली बार सुना हमने पूरा कश्मीर हमारा है। ये पहली बार सुना हमने पूरा कश्मीर हमारा है, कि विश्व बैंक का एक झटके में सारा कर्ज उतारा है, और भारत आज सुरक्षित हाथों में ये विश्व पुकारा है। कैसा चतुर खिलाड़ी आया, कैसा चतुर खिलाड़ी आया, दाग गोल पर गोल गया, कि ऐसा लगता रे लोगों ऐसा लगता, कि ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। वर्षों बंद कुबेर खजाने का दरवाजा खोल गया, गोरा बादल शत्रु कंठ को तलवारों पर तोल गया। 7 दशक का पाप जाप की अग्नि शिखा पर डोल गया। ऐसा लगता ऐसा लगता ऐसा लगता रे लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके बोलिए भारत माता की जय हो। अभी तलक तो लोगे ने सोने की भाषा बोली है, अभी तलक मुस्कानों ने रोने की भाषा बोली है, अभी तलक तो अजथी ने डोली की भाषा बोली है। मित्र बसंती चोले ने रोली की भाषा बोली है, मित्र बसंती चोले ने रोली की भाषा बोली है। विक्रम का सिंहासन अब विक्रम का सिंहासन अब पटखानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता ऐसा लगता ऐसा लगता जिलाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। वर्षों बंद कुबेर खजाने का दरवाजा खोल गया, गोरा बादल शत्रु कंठ को तलवारों पर तोल गया। 7 दशक का पाप जाप की अग्नि शिखा पर डोल गया। ऐसा लगता ऐसा लगता जय हो। ऐसा लगता जिलाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। 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 बोलिए भारत माता की जय हो। तो क्या परिस्थिति है ये तो आप मुझसे अधिक जानते हैं, पर वो एक पवित्र आस्था का केंद्र जहाँ कोई भी विवाह शादी यहाँ अष्टा में होती है और सबसे पहले पूजा करने वहाँ जाते हैं।
और इतनी विषम विपरीत परिस्थितियों में उस जीर्ण शीर्ण मंदिर का पुनरुद्धार और बड़े उत्साह से अगर उसको माँ शीतला धाम समिति बना रही है, आपने निश्चित सहयोग दिया है। पर मैं ये आपसे निवेदन करना अपना कर्तव्य समझती हूँ, इस सहयोग में अगर ये राशि 11 है, ये वैसे तो आप बढ़ाओगे, आप इससे ज़्यादा जानते हो मुझसे, पर मैं कहती हूँ ये कम से कम दुगनी हो जाए तो आनंद आ जाए। क्यों जी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आवाज कम है, ये सुनाई नहीं देगी विधायक जी को, आवाज बढ़ाओ थोड़ी वॉल्यूम। बोलिए मां शीतला धाम की जय हो। ये बढ़नी चाहिए, ये कार्य होने चाहिए, और ये आप जैसे अच्छे लोगों के माध्यम से हो जाएंगे जो इस भावना को समझते हैं, तो मैं समझती हूँ भविष्य तक के लिए ये कार्य हो जाते हैं, है ना। तो आपके माध्यम से अगर ये कृपा होगी तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। आज आप हमारे मध्य में हैं, आपको यहाँ देख कर के बड़ा प्रसन्नता हुई। भगवान करे आप निश्चित पदोन्नति को प्राप्त हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आइए, जो कार्य यहाँ पर संगठन कर रहे हैं वो कार्य और बढ़ेगा। बस मेरा यही भाव था कि जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना है, ऐसे भगवान राम के चरित्र को हम अपने हृदय में स्थान दें, अपने घर घर को अयोध्या बनाने का प्रयास करें, और आपका घर घर अयोध्या बने, इसका आशीर्वाद, इसकी शुभकामनाएं तो व्यासपीठ के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से प्रतिदिन दी जा रही है। पर कल का दिन विशेष है। अगर आप चाहते हो कि ये आशीर्वाद हमें और अधिक प्राप्त हो, तो एक सच्चा सन्यासी, देखो लाल कपड़े में तो बहुत मिलेंगे, लाल कपड़े में तो झिंगुर बाबा भी घूम रहे हैं, लाल कपड़े में तो सन्यासी कम सत्यानाशी ज्यादा घूम रहे हैं, पर सच्चे सन्यासी ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी है। स्वामी अवधेशानंद जी जैसे सन्यासी आपकी धरती पर आ चुके हैं, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। मेरी माताओं, एक ऐसे सन्यासी स्वामी सर्वानंद जी महाराज, साधारण सन्यासी नहीं है। आयु सुनकर के शायद आप लोगों को लगेगा कि कोई बड़ी हस्ती है, 130 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के? 130 वर्ष के। और माननीय विधायक जी, आपको गर्व होगा सुनकर के, आपकी मध्य प्रदेश की धरती ने उस सन्यासी को बड़ा प्यार दिया है, इसलिए आए तो सही पर यहाँ से जा नहीं पाए हो। उनके कई शिष्य ऐसे जिन्होंने अपने खेत पर उनका स्थान बना रखा है। आज से लगभग 70 वर्ष पहले अनाज खाना छोड़ दिया था, केवल देसी गौ माता का दूध पीते हैं। ये जो आज तुमने अपने बच्चों को ना गाय का दूध पिलाना तो बंद कर दिया, और क्या कहती हो, अमूल दूध पीता है इंडिया। ये अमूल दूध की उपज ना, इन्हें 10 मिनट धूप में खड़ा कर दो, ये चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। और गाय का दूध पीने वाला, कल कहा था ना मैंने, एक वर्तमान में टार्जन है, वो हमारे हरियाणा का, गाय का दूध पीता है। अगर 10 गुंडे भी लड़ने आ जाए तो सांस नहीं लेने देगा, 10 के 10 को बेहोश कर देगा, इतना ताकतवर है वो लड़का, केवल गौ के दूध और ब्रह्मचर्य के कारण। इसलिए मेरी माताओं, गौ माता को भी सम्मान दो, पूरा सम्मान दो। आज हमें गौशाला में गए भी थे, माँ पार्वती गौशाला, वो भी लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि जो ऐसी गौशालाएं हैं जो नई बन रही हैं, उन्हें सहयोग करो आप लोग। तो मैं कह रही थी कि पता लगा वो 70 साल से गौ माता का दूध पीते हैं, अन्न का एक दाना नहीं खाए, और कच्ची सब्जियां, कच्चे फल ये लेते हैं। ना आँखों पर चश्मा, ना कानों में मशीन। हाँ, थोड़ा भूलने लगे हैं, अब आयु ज़्यादा हो गई, इसलिए वो कल हमारे मध्य में आएंगे। और आप सोचो कि वो 10 बजे तक नहीं, वो 7:30 बजे यहाँ आ जाएंगे करेक्ट। और मुझे जहाँ तक लग रहा है मुश्किल से 15-20 मिनट वो रुकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे वो। तो जो भी चाहता है कि इतने बड़े सन्यासी का आशीर्वाद है ना, अगर आप चाहते हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है, उनके दर्शन भी दुर्लभ हैं, वो जाते नहीं सब जगह, यहाँ उन्हें बड़ी मिन्नतों से लाया जा रहा है, क्योंकि वो एकांत प्रेमी और अपनी साधना में रहते हैं। और जो साधना वाले होते हैं वो साधनों के पीछे कम जाते हैं, तो इसलिए उनको लाया जा रहा है।
ताकि आप सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मैं सब मन को अयोध्या बनाएं, अपने अंदर उन संस्कारों को स्थापित करें तो मेरा पूरा घर अयोध्या बन जाए। इन्हीं विचारों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।